तो हेलो दोस्तों, आइए हम सब आज एडिटोरिया के बिहार स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम सब प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक पूरा डिस्कशन करके वीडियो अपलोड चैनल पे हो चुका है 1 से 3 तक। ठीक है, 1 से 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए इसमें सेट नंबर 4 हम सब स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे? ऑप्शन देख लीजिए आप सब, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भाग। बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे? दक्षिण भाग में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य साहित्य स्रोत है, कौन सा स्रोत है इसमें? ऑप्शन आप सबके सामने है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यक स्रोत जो है, बिहार को जानने के लिए अथर्ववेद में हम सबको बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? बिंबिसार ने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी को गिरिब्रज में बनाया। ठीक है, आइए मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों समितियों का सहयोग प्राप्त था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समिति का सहयोग प्राप्त था? 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ना, पाटलिपुत्र में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यह या मनेरी की दरबार कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय जो है ना, बिहार की राजधानी जो है ना बिहार शरीफ थी। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। मिथिला के जो ना कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी जो है, ये आप सबका सिमरावगढ़ यानी सिमरावगढ़ में था। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ में। और इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दरिया खां नुहानी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, इसका नाम है दरिया खां नुहानी। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? खिलजी वंश के समय जो है ना कुछ सिक्के जो है ना किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। खिलजी खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के जो है ना भोजपुर से प्राप्त हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका, प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्यभिषेक बिहार में हुआ। प्रथम मुगल सम्राट जो है ना जिसका राज्यभिषेक जो है ना बिहार में हुआ, यह है फर्रुखसियर। ये प्रथम मुगल सम्राट है जिनका राज्यभिषेक जो है बिहार में हुआ, फर्रुखसियर का ध्यान रखना दोस्तों। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश है। पहला सुल्तान इल्तुतमिश है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? और इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? सच्चिदानंद सिन्हा। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में जो ना
व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो है अनुग्रह सॉरी श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। पटना के चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड जो है ना 11 अगस्त 1942 को हुआ। 11 अगस्त 1942 को हुआ। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में हुए नौनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नौनिया विद्रोह में जो ना कौन सा जिला प्रभावित हुआ? सारण हो गया, चंपारण हो गया। आइए देखते हैं, इसका हो जाएगा सारण हो जाएगा और वैशाली हो जाएगा और पूर्णिया हो जाएगा। नौनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण और चंपारण नहीं हुआ था, वैशाली पूर्णिया। इसका सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ? नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी शाहाबाद भी, गया भी और पटना भी। बिहार में किसान आंदोलन का प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था राहुल शंकरदयान ने। बिहार में किसान आंदोलन को प्रस्तावित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था राहुल शंकरदयान ने, ठीक है। आइए, हम सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुई थी? बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 1921। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र जो है ना, ये पटना और भागलपुर था। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली व्यापारी जो है पुर्तगाली था, बिहार पहुंचने वाला, ठीक है। आइए, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूलिंग आंदोलन के अध्यक्ष जो है ना मजहरूल हक थे। बिहार के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष मजहरूल हक थे। और देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन थे? देशेर कथा के लेखक जो है सखाराम गणेश देउस्कर थे। देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक थे सखाराम गणेश देउस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन जो है ना कब किया गया था? ये 22 मार्च 1912 को। बिहार प्रांत का गठन जो है ना 22 मार्च 1912 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जो है ना मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 164, अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। राज्य की वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है वो जो है ना मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का राज्य कौन बना है? वो बिहार बना है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या जो है ना ये 38 है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या जो है ना वो सॉरी दोस्तों, हम जो है ना गलत बोल दिए, हम आरक्षित बोल दिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है अनारक्षित, ठीक है। आरक्षित अगर बोलेगा तो 38 होगा, नहीं तो अनारक्षित में 203 हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1952 में चुनाव हुआ था। बिहार किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। आइए, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद में सदस्यों का जो ना कार्यकाल जो है ना वो होता है 6 वर्ष का। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी
राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य के विधानसभा की अवधि जो है ना प्रत्येक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? बिहार में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 69 के बीच लगा था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 69 के बीच लगा था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में ग्रामीण ग्रामीण की जनसंख्या संख्या जो 88.7 ये ग्रामीण हो जाएगा और शहर का अगर सिर्फ पूछता है तो 11.3 ध्यान रखना। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की तीसरी स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले तथा दूसरे स्थान पर जो है ना उत्तर प्रदेश पहले और महाराष्ट्र सेकंड पे है जनसंख्या के मामले में। एक नंबर पे यूपी, एक नंबर पे यूपी, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे बिहार अपना आता है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है ना मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। बिहार की प्रथम चीनी मिल मरौड़ा यानी सारण की स्थापना किस वर्ष की? यानी मरौड़ा की मिल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 1904 में। बिहार के प्रथम चीनी मिल मरौड़ा यानी जो सारण में है उसकी स्थापना जो है ना 1904 में ही किया गया था। ध्यान रखना है दोस्तों। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है पूछा गया है। की बातों को भी ध्यान रखना है, नहीं करता है। सबसे पहले तो पश्चिमी चंपारण तो सीमा साझा कर लेगा नेपाल से, पर पूर्णिया नहीं करेगा, शिवहर भी नहीं करेगा, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में जो है ना धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं, दक्षिण और पूर्व में। गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा बोंगर के नाम से। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो 53 मीटर है। इस सब क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ताकि फैक्ट है ना। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है? बिहार राज्य की भू आकृति जो है ना ये जो है आयताकार है, आयताकार संबंधित। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? ये जो है ना आता है CWG। बिहार की अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी। बिहार के अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी। बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी जो ना प्रभावित होती है? यह बिहार के 7 प्रमंडल से होकर। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोला जलप्रपात जो है ना बिहार के नवादा में स्थित है। ककोला जलप्रपात ध्यान रखना नवादा में। निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है? ये लक्ष्मण कुंड नहीं है राजगीर में, क्योंकि मखदूम कुंड है, सूर्य कुंड है, गोमुख कुंड है। बिहार के किस जिले में मक्का का घर कहा जाता है? यानी किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? ठीक है, ये हो जाएगा बेगूसराय को जो ना मक्का का घर कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, अगर इतना दूर देखे हैं तो लाइक करके जाइए। और और किसी भी प्रकार का बुक का अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए, इस बुक का आप क्लास करा दीजिए, या फिर जैसे एडिटोरिया के आया है ऑल आउट NCERT 6 से 12 तक, इस तरह का और अनेक किसी भी बुक जो बुक की आपको ज़रूरत हो कमेंट में बताइए, उस बुक से हम स्टार्ट कर देंगे क्लास, क्योंकि मेरे पास सारे बुक अवेलेबल है।